सब्सक्राइब कीजिए गीकी हेमंत चैनल को, दबाइए बेल आइकन को हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक 3D कूल इंट्रो बनाना चाहते हैं अपने चैनल के लिए तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो इसके लिए हमें दो एप्लीकेशंस की ज़रूरत होगी। जो पहली एप्लीकेशन है उसका नाम है पिक्सल लैब और जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका नाम है काइनमास्टर। इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ये दोनों आपको ईजिली प्ले स्टोर पर भी मिल जाते हैं। तो इसे हम ओपन करते हैं पिक्सल लैब को। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम डालना होगा आपको। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। चैनल का नाम डालने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको इसको 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि 3D टेक्स्ट में इसे कन्वर्ट कैसे करना है। तो दोस्तों, इतना करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ॉन्ट चूज़ करना होगा इसके लिए। तो यहाँ पे मैं एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट चूज़ करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको इसे यहाँ पे आपको 3D टेक्स्ट दिख रहा होगा, आपको इसे इनेबल करना होगा। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपको बी स्टाइल में जाना होगा, इसे बोल्ड करना होगा, थोड़ा सा पैडिंग भी। आप चाहें तो पैडिंग करें या फिर नहीं करें, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे पैडिंग करके कुछ ज़्यादा फ़र्क लगता नहीं है। इतना करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको एक 3D रोटेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा और वाई एक्सिस जो है आपको इसे थोड़ा सा रोटेट करना होगा। इतना करने के बाद आपको इस पर टिक करना होगा और यहाँ पे आपको जाना होगा बैकग्राउंड में। और बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको चूज़ करना होगा ट्रांसपेरेंट चूज़ करने के बाद आपको इसे सेव करना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ये सिर्फ PNG फॉर्म में सेव करना है, JPG फॉर्म में नहीं, क्योंकि ये सिर्फ PNG फॉर्म में ही काम करेगा। तो इसे मैं सेव टू गैलरी कर लेता हूँ। इसे करने के बाद आपको जाना होगा दोबारा से एडिट टेक्स्ट में और यहाँ पे जाने के बाद आपको 3D रोटेट पे जाना होगा। 3D रोटेट पे जाने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे वाई एक्सिस को फिर से रोटेट करना होगा, लेकिन अब की बार थोड़ा राइट साइड पे। तो इतना रोटेट करना ठीक है। इसे फिर मैं ओके कर लेता हूँ। फिर आपको इसे दोबारा से सेव कर लेना होगा। और दोस्तों, आपको एक सीधी वाली इमेज भी सेव करनी होगी बिना रोटेट किए, तो उसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों, उसको मैं सेव कर लेता हूँ। डन। इतना करने के बाद आपका पिक्सल लैब का काम ख़त्म हो जाता है। अब आपको जाना है अपनी सेकंड एप्लीकेशन जिसका नाम है काइनमास्टर। तो मैं उसे भी फटाफट ओपन कर लेता हूँ। काइनमास्टर पे जाने के बाद आपको इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा। एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया ब्राउज़र में जाना होगा और आप कोई भी एक जो डाउनलोड्स होते हैं, मतलब आपको यूट्यूब पे कई सारी इंट्रो वीडियोस मिल जाती होंगी जिसमें नो टेक्स्ट इंट्रो वीडियोस होती हैं, वो भी फ्री डाउनलोड के साथ, तो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें से एक वीडियो मैंने भी डाउनलोड करी थी, तो मैं उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसे इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लेयर में जाना है और लेयर में जाने के बाद आपको इमेज सेलेक्ट करनी है। आप ध्यान रखें, जैसे ही आपका ये इस तरीके से बर्स्ट वाला सीन आए, आपको यहाँ पे इस टाइम पे इमेज लगानी होगी जो उनसे आपने सेलेक्ट करी थी पिक्सल लैब से। तो सबसे पहले आपको ये वाली इमेज लगानी होगी और आपको इन एनिमेशन पे जाना होगा और यहाँ पे पॉप सेलेक्ट करना होगा। पॉप सेलेक्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। इतना करने के बाद हम अपनी वीडियो थोड़ी प्ले करके देखते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हमें थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं और यहाँ पे हमें लेयर पे जाना है, इमेज, पिक्सल लैब, और जो हमने रोटेट की हुई इमेज थी वो सिलेक्ट करनी है। इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर से इन एनिमेशन पे जाना है और पॉप पे जाना है और इसे भी हम छोटा कर लेते हैं। इसे प्ले करके देखते हैं। तो अब हमें ये लास्ट वाला है
तो इस पे भी हमें लेयर पे जाना है, इमेज पिक्सल लेयर, और जो हमने रोटेट करी थी वो वाली पिक्चर, इसे भी हमें इन एनिमेशन पे पॉप पे जाना है। इसके बाद आपको इन सभी पे आउट एनिमेशन पे जाना है। आउट एनिमेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फेड सेलेक्ट करना है। इन सब पे फेड एनिमेशन सिलेक्ट करना है आपको। सो मैंने यहाँ पे फेड एनिमेशन सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो इंट्रो है वो काफ़ी अच्छा बना है। तो अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप भी एक कूल इंट्रो बना सकते हैं अपने चैनल के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ।